call is now being recorded. एमपी सिंह जी, डीन साहब जुड़ गए नहीं? अभी तो दिख नहीं रहे सर। हाँ, जरा जरा एक बार अपने को जो है वो म्यूट करके कॉल कर लो, जो है कह दो भाई जल्दी से जुड़ जाएंगे, क्योंकि जो टाइम स्लॉट है उसके अंदर ही कंप्लीट करना है सब कुछ। जी जी। सर नमस्कार। चलने दीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार। आवाज क्लियर है ना सबकी? जी आवाज तो क्लियर है। बस बहुत अच्छा। थोड़ी सी जो है विलंब हुआ है, एक्चुअल में हमारे यहाँ नेट की फैसिलिटीज बहुत अच्छी नहीं है, तो मोबाइल से जी सर। यूज कर रहा हूँ और सब हम रेडी करके रख लिए हैं। जी सर। अब हम भेज देंगे, ठीक है ना? हाँ जी सर, हाँ मैंने जो मेल दिया है सर उस पर डाल देना। जी। डीन साहब नहीं हुए कनेक्ट, अभी फोन तो कर दिया था। एमपी सिंह जी, ये मीट रिकॉर्ड होगी जो है, तो जब आगे प्रोसीडिंग शुरू हो जाए, जो है डीन साहब जुड़ जाए, तो उसके बाद प्रयास करिएगा कि जिसको बोलना हो वही अपने को अनम्यूट करता जाएगा, अदरवाइज फिर इको प्रॉब्लम और क्लैश होता है साउंड का। जी सर, ऑपरेट कौन करेंगे सर? ये ध्यान रखिएगा जी। वो तो हमारे यहाँ टेक्निकल सेल कंट्रोल कर रहा है जो है। अच्छा। हाँ।
तो वही बुलवाएंगे ना, जिसको बुलवाएंगे वही व्यक्ति नहीं नहीं बोलेगा, नहीं बाकी नहीं, सब। आप अभी बस डीन साहब शुरू कराएं, उसके बाद आप टेक ओवर कर लीजिए जो है, और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बस जब हम लोग अपने आपस में डिस्कशन करेंगे तो कई लोग जी अगर एट ए टाइम अनम्यूट होंगे तो दिक्कत होती है। जी ठीक। सर, जी सर। आप कौन हैं पहले ये तो बताइए, हाँ कहाँ हाँ, पोजीशन एमपी कैसे बोल रहे एमपी हैं? यादव जी अपने को अनम्यूट करके प्लीज शुरू कराएं मीटिंग। बोलिए। घर पर आता हूँ, नौकरी भी करता हूँ। क्या है ये तो बताइए, कब का है ये, कब वाली रिपोर्ट है? ये कब का एमपी रिपोर्ट है यादव ये जी तो को भी जोड़ेंगे बताइए। क्या? हाँ, डीन साहब अपने को अनम्यूट करके मीटिंग शुरू कराएं प्लीज। ओल्ड सेवन डीएचयू, डीएचयू के अंदर है। कुछ नहीं है, सब फिट है। हम्म। और सभी सब्जेक्ट की भी मीटिंग शेड्यूल है, 322 सबका स्लॉट फिक्स है, उसी के अंदर हम लोगों को कंप्लीट करना है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है, 2 मीट नहीं चल सकती एक साथ। आप कैसे लग सकता है ये बताइए, कैसे लगेगा? कुछ नहीं, सब ठीक है। हाँ। डीन साहब मीटिंग स्टार्ट कराइए। हाँ हाँ, डीन साहब प्लीज अपने को अनम्यूट करिए और मीटिंग शुरू कराइए। फिर पॉजिटिव आ गया। फिर मेरा पॉजिटिव आ गया, फिर पॉजिटिव आ गया। डॉक्टर एमपी सिंह सर, क्यों लेट हो रहा है? हेलो डॉक्टर एमपी सिंह सर, हाँ क्यों यादव लेट जी, हो रहा आप अपने को अनम्यूट करके बोलिए। है? हेलो काफी टाइम इसी में निकल जा रहा है, जो है ये नहीं होना चाहिए। सर आई थिंक एमपी सर अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, आप एक बार कॉल कर लें एक बार कोई।
सर वो स्टार्ट नहीं करा पा रहे हैं, उनका फोन आया, आप स्टार्ट करा दीजिए। अभी हम लोग शुरू करते हैं डॉक्टर साहब। जी जी जी। सभी सम्मानित सदस्यों का इस एग्रोनॉमी की बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक में स्वागत है। जैसा हम लोग अवगत हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत स्टेट गवर्नमेंट एक यूनिफॉर्म सिलेबस अपनी कोर कमेटी से बनवाई है और सभी यूनिवर्सिटीज को इसको भेजा है कि इसको जो है रिव्यू कर लें। लार्जली सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज के बीच में अब इस सिलेबस में समानता होगी। नंबर ऑफ पेपर्स, टाइटल ऑफ पेपर्स और मेजर पार्ट ऑफ सिलेबस। थोड़ा सा उन्होंने लिबर्टी दी है कि अगर कहीं आपको कुछ कमी लग रही हो तो आप इसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसकी लिमिट डिफाइन कर दी है कि इट शुड नॉट एक्सीड 30% ऑफ द टोटल सिलेबस। एक और चीज व्यवस्था होने जा रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि एक बच्चा एक यूनिवर्सिटी से फर्स्ट ईयर करके दूसरी यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर करना चाहे, तीसरी में थर्ड ईयर करना चाहे, चौथी में फोर्थ ईयर करना चाहे, तो ये भी अब चॉइस अवेलेबल होगी। और बाकी आप लोगों ने सुना होगा कि विद इन कोर्स जो है मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री का सिस्टम है। फर्स्ट ईयर कर लिया, कुछ साल बाद आके अपना सेकेंड ईयर ज्वाइन करना चाहे कर सकता है। ये सारे ऑप्शंस एक्सरसाइज होंगे। तो आज हम लोग एग्रोनॉमी की बोर्ड ऑफ स्टडीज के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं डॉक्टर MP सिंह से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी के तहत जितने भी पेपर डिफरेंट सेमेस्टर्स में हैं उनको मेंबर्स के सामने रखें और उन पर मंथन किया जाए। डॉक्टर MP सिंह। थैंक यू सर। एग्रोनॉमी की BOS में रेस्पेक्टेड सभी एक्सपर्ट्स, विश्वविद्यालय से डायरेक्टर CDC प्रोफेसर नंदलाल साहब, और मैं सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज BOS की मीटिंग में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत इसका अप्रूवल होने के लिए, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया है, वैसे ये कोर्स 5th डीन्स कमेटी के अकॉर्डिंगली विश्वविद्यालय में पहले से ही चल रहा है और एज सच न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उसको एज सच रख दिया गया है, उसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं किया गया है। अभी हमारे कॉलेज के स्तर से जो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक या जो भी थी उनका इम्प्रूव करके विश्वविद्यालय में अभी 3 महीने पहले सबमिट किया गया था। अब उसमें जो कोर्स हैं उसमें मैं समझता हूं कि कोर्स प्लस और माइनस होने की स्थिति में नहीं है। केवल जो कंटेंट है, और कंटेंट में कोई टाइपिंग मिस्टेक या कुछ और मिस्टेक है उसमें उसको सुधार करने की आवश्यकता है। यदि कुछ है तो वैसे मैंने पढ़ लिया है, 1-2 जगह हेडिंग में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है जो हमने विश्वविद्यालय में पहले ही 3 महीने पहले उसको इम्प्रूवमेंट के लिए, सुधार के लिए लिख के हमने दे दिया है। इसमें 5th डीन्स कमेटी के अंतर्गत एग्रोनॉमी में 10 कोर्सेज थे, जिसमें इंट्रोडक्टरी एग्रो मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज सोल कंजर्वेशन में इस समय चला गया है, क्योंकि अपनी यूनिवर्सिटी में सोल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट अलग है। और दूसरा कोर्स है फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। तीसरा कोर्स है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट, जिसमें खरीफ क्रॉप है। 4th है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकंड, जिसमें रबी क्रॉप है। 5th है फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये 5th है। 6th में PCP फर्स्ट और 7th में PCP सेकंड। ये प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन होते हैं, इसमें थ्योरेटिकल नहीं। ये हमारे सभी एक्सपर्ट जानते हैं। प्रोफेसर नंदलाल साहब को मैं बता रहा हूं कि PCP फर्स्ट और सेकंड में थ्योरेटिकल नहीं होता, केवल प्रैक्टिकल कोर्स है। ठीक है। 8 में प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है। ये 9 कोर्स ये 5th डीन्स वाले में बता रहा हूं अभी। जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड
नैनो टेक्नोलॉजी, ये था, ये सॉइल साइंस में इस समय चला गया है। तो 2 कोर्स एग्रोनॉमी के, जैसे ये नैनो टेक्नोलॉजी वाला दूसरे सब्जेक्ट में स्टेट ने भी कर दिए थे और बाद में अपनी यूनिवर्सिटी में भी कर दिए गए थे। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो दर्शाए जा रहे हैं वो 8 कोर्स हैं एग्रोनॉमी में। इन 2 को हटा देंगे तो एक और 8वां कोर्स है रेनफेड एग्रीकल्चर एंड वाटर शेड मैनेजमेंट। तो ये 10 कोर्स 5th रेंज में थे। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत 8 कोर्स एग्रोनॉमी में हैं, जिसमें से एक बेसिक कोर्स जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है वो फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी है। यदि सर इजाजत हो तो मैं क्या इसको कंटेंट को पढ़ के सुनाऊं कि अभी सब लोगों को भेज, चाहे आप अगर स्क्रीन शेयर कर सके पढ़िए ना, तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। स्क्रीन शेयर कर दें तो सभी एक्सपर्ट्स देख लेंगे और किसी जगह पर अगर कोई सजेशन है तो वो बता देंगे, आप नोट कर लीजिएगा। पहले से मैंने सर सभी एक्सपर्ट मैंने सभी को भेज चुका हूँ सर। मैं तो सभी एक्सपर्ट को सिलेबस से। तो ठीक है, तो आप लोगों से उस पर सजेशन ले लीजिए अगर कहीं कुछ अमेंडमेंट की जरूरत हो जो है। और अमेंडमेंट लार्जली इंक्लूजन होगा, एडिशन। मतलब माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। नहीं, माइनस नहीं होगा, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटीज में ये इम्प्लीमेंट होना है जो है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं, बस एनईपी के तहत हर यूनिवर्सिटी में अब यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होनी है। तो ये पहला कोर्स है सर। मैं सभी एक्सपर्ट से निवेदन करूंगा कि सभी ने जो मैंने भेजा था सिलेबस पढ़ लिया होगा, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। इसके थ्योरी में कोई चेंजेस हो तो बताइए सर। हाँ, प्रोफेसर आर.के. सिंह जी और प्रोफेसर डी.डी. यादव जी, आप लोगों का वैल्यूएबल इनपुट चाहिए जो है। अगर कहीं कोई इम्प्रूवमेंट इसमें जो है, कोई चीज ऐड करके जो है पेपर और बढ़िया हो सकता हो। कैसे डॉक्टर राम प्यारे जी। हाँ सर, मैं कुछ कहना चाह रहा था। आवाज हाँ डॉक्टर साहब, हाँ आपकी आवाज आ रही है सर। मैं कह रहा था फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी में जो सिलेबस पहले रखा गया था, मैं उस कमेटी में था। तो सर जो रखा गया मुझे नहीं लगता कि कोई चीज चेंज करने लायक है सर। और सर न लोग हैं, डॉक्टर डी.डी. यादव सर हैं और डॉक्टर आर.के. सिंह हैं। अगर कुछ जोड़ना है तो जोड़ दिया जाए, भाई घटाने की जरूरत नहीं। हाँ, बिल्कुल। नहीं वही तो राम प्यारे जी, आप तो मालूम है, देखिए ये तो सब कुछ डीन्स 5th कमेटी की रिकमेंडेशन पर बेस्ड है। जो स्टेट लेवल कमेटी ने किया है उसने भी उसी को बेसिस बनाया है जो है। अब बस केवल अगर कोई पॉजिटिव चेंज है, आप लोग अगर इसमें रिकमेंड करना चाहें, इसको मेंटेन करते हुए कोई चीज एडिशन जो रेलेवेंट आप समझते हो तो वो बता दें जो है। सर मेरे समझ से तो ठीक है सर। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा हर पेपर में एक और काम करना है कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स और ई रिसोर्सेज भी रिकमेंड करने हैं बीओएस को। दे देंगे आधे हाँ, तो हर पेपर के साथ में ये भी चीज जो है डिस्कस हो जाए। जैसे मीटिंग होगी सर, समाप्त होगी, वैसे आधे घंटे के अंदर हम लोग भेज देंगे सर। ठीक। नेक्स्ट सर जो कोर्स है राम प्यारे जी, नेक्स्ट पेपर पे चलें। जी नेक्स्ट पेपर है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट खरीफ क्रॉप। जी, जिसकी थ्योरी में ऑरिजिन, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, सॉइल एंड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, वेराइटीज, कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड यील्ड ऑफ खरीफ क्रॉप सीरियल्स, जिसमें राइस, मेज, सोरगम, पर्ल मिलेट एंड फिंगर मिलेट। पल्स में है मूंग बीन, उर्द बीन। ऑयल सीड में तिल, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। फाइबर क्रॉप्स में कॉटन, जूट। फोरेज क्रॉप में सोरगम, काउपी, क्लस्टर बीन एंड नेपियर ग्रास। सर मेरे समझ से तो ये सब डिटेल्स पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप जो हमारे डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं। बस डॉक्टर साहब लोगों से पूछिए कि कोई क्रॉप ऐड किए जाने की फर्दर जरूरत है, कहीं लोकल इंपॉर्टेंस वगैरह को देखते हुए या कुछ, और अदरवाइज जो है उसको एक्सेप्ट करिए। कोई चीज छूट गई इसमें एडिशन। हाँ, अगर कहीं लोकल रीजनल इंपॉर्टेंस के हिसाब से ये जो क्रॉप्स हैं इसमें कोई बढ़ाना चाहते हो। बिल्कुल, खरीफ और रबी क्रॉप तो ऑलरेडी हम लोगों ने जोड़ा ही था, और जो लोकेलिटी का वही खरीफ में सर एक जो बुंदेलखंड में सेसेमम की जो क्रॉप है ना, बुंदेल बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट क्रॉप। जी। तो
सर इसमें सीसेमम है, सीसेमम सर है, तिल का तिल है, उसका तिल है इसमें। ठीक है, अगर इंक्लूडेड है तो बढ़िया है, लेकिन इंक्लूडेड है तो ठीक है, इंक्लूडेड है तो ठीक। अगर लोकल या रीजनल इंपॉर्टेंस की कोई क्रॉप जो है इसमें ऐड करना चाहे तो ये करिएगा जो है। प्रोफेसर आर.के. सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, कहिए सर। सर अपने आप को कहिए सर, डॉक्टर आर.के. सिंह सर। सर आवाज नहीं आ रही, मैं बोलूं क्या? हेलो सर। मैं डॉक्टर, हाँ बोलिए सर। सर मैं थोड़ा अपने को इंट्रोड्यूस कर दूं, मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह, फॉर्मर डीन एग्रीकल्चर सरदार वल्लभ भाई पटेल हूँ। सर मेरे एक दो ऑब्जर्वेशन थे मेरे इसमें, मैंने जो ऑब्जर्व किए। एक तो जो हमारा सेमेस्टर वाइज अलॉटमेंट है, आप देखें थर्ड सेमेस्टर में 29 क्रेडिट हैं और फोर्थ सेमेस्टर में ओनली 22। इट इज पॉसिबल टू स्टूडेंट्स, आप देखेंगे तीसरे में 29 क्रेडिट का है सेमेस्टर दो, और जो फोर्थ में है वो जाके 22 का है। तो इस पे अगर आप लोगों का कोई ओपिनियन हो तो। दूसरा एक सबमिशन और था मेरा कि जो हमने क्रॉप लिए खरीफ फर्स्ट और रबी, इसमें हमने केवल वन प्लस वन रखा है। क्या 17 क्रॉप एक घंटे में पॉसिबल है ये पढ़ाना बच्चों को? मेरा ये था ये 2 होना चाहिए। हाँ, मेरा सबमिशन ये था सर कि पीसीपी के लिए आपने 2 क्रेडिट कर दिया है, पीसीपी में 2 क्रेडिट की जरूरत नहीं है, उसमें से एक माइनस करके आप रबी और खरीफ में जोड़ देंगे तो इस तरह से 3 का वो हो जाएंगे, 2+1 के, और इसी तरह से रबी का भी हो जाएगा। इस पे अगर मेंबर्स अगर थोड़ा सा विचार करना चाहें तो मेरा स्वागत है। एमपी सिंह जी ये डॉक्टर साहब ने जो पॉइंट बताया है इसको अलग नोट कर लीजिए, और जब सिलेबस भेजिएगा तो उसके साथ में जो है सेपरेट इसको भेजिएगा। हम लोग यूनिवर्सिटी के बजाय ये जो स्टेट लेवल कमेटी है ये कंसर्न उनके पास कम्युनिकेट कर देंगे कि हमारे एक्सपर्ट्स ने इस तरीके का कंसर्न जताया है, और अकॉर्डिंगली जो है आप देखें कि अमेंडमेंट की जरूरत हो तो, क्योंकि वो सर जो है पूरे स्टेट के लिए ये मामला है जो है। जी। लेकिन ये आपका कंसर्न बहुत सही है, और एमपी सिंह जी इसको रिकॉर्ड नोट कर लीजिएगा और इसको विश्वविद्यालय को जरूर भेजिएगा कि एक्सपर्ट्स का इन पर्टिकुलर पेपर्स के बारे में ये मत था। थैंक यू सर, थैंक यू सर मैं बोलूं सर? जी सर मैं कहना चाह रहा था कि जब सिलेबस ये बन रहे थे तो आईसीआर का ही सर ये मैंडेट आया हुआ है कि खरीफ और रबी का 1+1 होगा और पीसीपी का 2+0 है। अच्छा। तो इसको देख लीजिएगा कि कहीं अपनी यूनिवर्सिटी में साहू जी महाराज में कहीं अलग ना हो जाए, जो स्टेट लेवल का रहे। वो तो आईसीआर के उसको तो एडहेयर करना है जो है, और अगर कहीं उससे डेविएशन है तो ये जो स्टेट लेवल की कमेटी थी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की, इसको हर चीज इन्फॉर्म कर देना है कि हमारे जो नेशनली रिकमेंडेड है उससे ये डेविएशन पाया जा रहा है, इसको आप जो है विचार करें। तो एमपी सिंह जी ये सारी चीजें नोट कर लीजिएगा जो है। जब ये सिलेबस हर सब्जेक्ट का जब सिलेबस यूनिवर्सिटी में आ जाएगा तो ये फिर एक बार स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, तो उसके साथ में ये सारी चीजें हम लोग कम्युनिकेट कर देंगे। जी एक्सपर्ट्स के बीच में चर्चा करना चाह रहा हूँ कि हम लोगों के पुराने सिलेबस में टोबैको क्रॉप इंक्लूड थी और नए सिलेबस में खरीफ में टोबैको क्रॉप नहीं है, तो हमारे एक्सपर्ट्स की क्या राय है इस पे? टोबैको सर, टोबैको। हाँ डॉक्टर साहब, टोबैको तंबाकू के इंक्लूजन के बारे में डॉक्टर साहब का वो है जो है, तो देखें इस पे आप लोगों का क्या मत है। हेलो डॉक्टर साहब, मैं अगेन डॉक्टर रघुवीर सिंह बोल रहा हूँ। जी सर, टोबैको भी हमारे कहीं कहीं की ये मेन क्रॉप में आती है, जैसे मैनपुरी ले लीजिए और जगह फर्रुखाबाद में ले लीजिए, टोबैको भी एक इम्पोर्टेंट क्रॉप में कंसीडर की जाती है। अगर इसको भी हम ऐड कर लें तो इसमें कोई हमारी लॉस नहीं होगा मेरी समझ से। तो सर आप जोड़ सकते हैं सर कॉटन। बिल्कुल नहीं, वो तो हमने बताया डॉक्टर साहब, ये जो स्टेट गवर्नमेंट से जो आया है इसमें हम लोगों को ऐड करने का राइट है।
उसमें से कुछ हटाइएगा नहीं कोई क्रॉप जो है। और अगर कहीं भी आपको लोकल या रीजनल उसके हिसाब से कोई क्रॉप लग रहा है कि इसमें मिसिंग है, तो हम लोग अपने उसमें डाल सकते हैं। हाँ सर, काटन भी है और जूट भी है और उधर शुगर केन भी है रबी में, तो आप तो जोड़ ही सकते हैं सर, इसको भी जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो टोबैको अगर उचित है तो इसको जोड़ लीजिए। तंबाकू सेवन पर कंट्रोल हो रहा है। चलिए, देखिए चीजों पे कंट्रोल भी हो रहा है और ये भी देखा जा रहा है कि वो नेशनल इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो ये बड़ा क्वेश्चनेबल चीज है जो है, जानते हुए भी कोई खराब चीज है, लेकिन भाई नेशनल इकोनॉमी कंट्रीब्यूट कर रही है जो है, तो उसको हम लोग ऑनर करते हैं जो है, उसको हटाते नहीं। मेडिसिन में भी तो हमारा योगदान है सर, मेडिसिन में। बिल्कुल बिल्कुल जो है। सर मैं थोड़ा कुछ बोल सकता हूँ क्या? बताए। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। जी हाँ, मैं ये देख रहा था जैसे फॉडर क्रॉप की भी डॉक्टर साहब ने खरीफ में बात की थी, तो इसमें एक तो जो लोबिया है और जो क्लस्टर बीन है, लोबिया क्लस्टर बीन, ये दो इम्पोर्टेंट क्रॉप जो लेगुमिनस क्रॉप्स हैं, तो खरीफ के सीजन में, खरीफ में फॉडर क्रॉप्स में, तो ये भी इस पे भी विचार कर सकते हैं, क्योंकि नाउअडेज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लेगुमिनस क्रॉप्स इन खरीफ, ये भी देख लें अगर। सर उसको पढ़ा तो रहे ही है फॉडर के रूप में, हम लोग फॉडर के रूप में लोबिया को, क्लस्टर बीन को, दोनों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तब पढ़ा रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। जी जी ठीक आगे बढ़े एमपीसी जी। हाँ, इसको प्रैक्टिकल को तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, फिर थ्योरी पे ही आते हैं। तीसरा कोर्स है एग्रोनॉमी का, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकंड रबी क्रॉप। ये भी 1+1 का ही है, लेकिन अभी आईसीआर के नोडल ऑफिसर डॉक्टर रामप्यारे जी ने बताया कि ये 15 कमेटी में ये 1+1 ही रखा गया है, और हम लोग डीस कमेटी से इतर भी नहीं हो सकते हैं। और इसमें सर इसमें रबी क्रॉप है, जिसमें व्हीट, बार्ले, ओट, और पल्स में चिकपी, लेंटिल, पीच, ऑयल सीड्स में मस्टर्ड, लिंसीड एंड सनफ्लावर, शुगर क्रॉप में ये शुगर केन है, और अदर क्रॉप में पोटैटो है, और फोरेज क्रॉप में बरसीन, ल्यूशन एंड ओट है। ये रबी क्रॉप में है, और ये हम लोगों ने पहले ही बीओएस में उसके क्रेडिट के अकॉर्डिंगली ही फाइनल किया था कि यदि हम बहुत ज्यादा क्रॉप बढ़ाएंगे तो 1 क्रेडिट का कोर्स है, तो 1 क्रेडिट में या तो क्रेडिट चेंज हो, 2+1 हो, 1 क्रेडिट के अकॉर्डिंगली तो क्रॉप पर्याप्त है। डॉक्टर साहब ये क्रॉप रबी वाली बिल्कुल फिट है, इसमें बहुत ज्यादा कोई चेंज की आवश्यकता मुझे लगता नहीं है, फिर एक्सपर्ट की जो राय हो। जी बताइए सर। हाँ डॉक्टर साहब लोगों से पूछ लीजिए, क्योंकि उनके यहाँ भी वही डीन्स फिफ्थ कमेटी वाला ही चल रहा है, तो अगर कहीं कुछ उसमें सजेशन देना चाहें जो है, अदरवाइज जिसको हम लोग ओके माने। नहीं, बिल्कुल स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हम लोगों को बिल्कुल सिमिलरिटी करके ही चलना है, और यहाँ स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट सब बैठे हुए हैं, नोडल ऑफिसर आईसीआर बैठे हुए हैं, यदि कोई सबमिशन हो तो वो अपना बताएं। नहीं, सिलेबस में कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर जोड़ना होगा तो कोई लोकल अगर क्रॉप छूट गई है तो जोड़ लिया जाएगा, मेरे समझ से। और चेंज करने की जरूरत नहीं। क्रेडिट वगैरह की बात है तो बाद में डिस्कस हो जाएंगे, तो उसको देख लिया जाएगा। जो अगर आप यूनिवर्सिटी क्रेडिट चेंज करती है तो नहीं, अब अगर ये क्रेडिट स्ट्रक्चर जो है आईसीआर की सभी लोगों को मंजूर है, तो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा फिर वो चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। जी, तो चलिए आगे बढ़े। फोर्थ कोर्स में सर फार्मिंग सिस्टम प्रोसीजर, ये ना सर इसमें लिखा हुआ है जो आपने भेजा था उसमें यूनिवर्सिटी से, ये फार्मिंग है, इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, FANNING हो गया है, FARMING है ये। हाँ नहीं, वो तो हमने भी जो है और सब्जेक्ट में भी एमपी सिंह जी डिटेक्ट किया है। आप जब भेजिएगा तो ये बिल्कुल स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक से फ्री हो। जो वहां से आया है उसमें एरर है, ये हम लोगों ने देखा है, और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी है। लेकिन अपना जो भेजना है कि स्टेट गवर्नमेंट हम लोगों के उसमें कुछ भी ना निकाल पाए जो है। जी हाँ, उसको हम कर देंगे, करेक्शन कर देंगे।
बिल्कुल हाँ, सब जगह जहाँ जहाँ कहीं कोई इस तरीके की मिस्टेक मिलती है। जी, ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का कोर्स है, ये भी जो है 1+1 का है और 1 क्रेडिट के हिसाब से ये पर्याप्त कोर्स है, सभी एक्सपर्ट्स ने देख भी लिया होगा। ये जो पहले इसके था डॉक्टर साहब, ये AG 501 रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर था। हाँ, इस पे भी जो है डॉक्टर साहब लोगों से डिस्कस कर लीजिए। AG 501 इसमें तो सर ये जितना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चल रहा है वो सेम कोर्स है, 15 इंच के अकॉर्डिंगली सेम हमने रखा है, उसमें कोई चेंज नहीं किया था लास्ट VOS में। अच्छा नहीं तो रघुवीर सिंह जी से और प्रोफेसर RK सिंह जी से जरा सा पूछ लीजिए, अगर आप लोगों की भी सहमति है तो लास्ट वाले को डिस्कस करें। नेक्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन। हेलो प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन सेकंड रवि क्रॉप का है, वो भी इसके सिमिलर है। और 7th वाला कोर्स है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये 1+1 क्रेडिट का है। जो ये सेकंड सेमेस्टर में है, ये हाँ सेकंड सेमेस्टर में है सर, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक इसका प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी है। लास्ट कोर्स 8वां है जिसमें रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है, ये भी 1+1 क्रेडिट का है, रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। इसका भी पर्याप्त कोर्स है, इसमें मुझे नहीं लग रहा कुछ प्लस माइनस की जरूरत है। यदि हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं उसमें कोई सबमिशन हो तो बता दें। नहीं सही है सर, किसी सबमिशन की जरूरत तो नहीं है सर इसमें? हेलो, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ। जी सर। जी डॉक्टर साहब, ये अपना जो एक कोर्स है अपना, जिसमें फार्मिंग सिस्टम वाला जो कोर्स है, इसमें हेडिंग में है प्रिसीजन फार्मिंग। हाँ, प्रिसीजन फार्मिंग है एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये अपना कोर्स है, टाइटल है इसका। और रेनफेड एग्रीकल्चर का जो अपना कोर्स है, इसमें आप देखिएगा नीचे लास्ट लाइन जो कंटेंट है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स, देयर इश्यूज एंड कंसर्न ऑफ फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। जो रेनफेड वाला जो कोर्स है ना, तो ये अभी प्रोफेसर नंदलाल साहब बता रहे थे कि कोर्स के हेड में चेंज नहीं होगा, यदि चेंज हो सकता है तो जिसमें प्रिसीजन एग्रीकल्चर का जो कंटेंट दिया गया है वहीं पर इसको लिखा जाए। जी, इस पे मुझे लगता है जैसे नहीं, ये जो कंटेंट उस पेपर में प्लेस्ड है वो दूसरे में होना चाहिए था आपके हिसाब से। जी तो ये भी जो हम लोग स्टेट लेवल कमेटी है उसको ये कम्युनिकेट करेंगे जो है। और तो सर इसमें कुछ सभी VOS ने उस समय जो है बहुत देख समझ के फाइनल किया था, माइनर वही ग्रामेटिकल या कुछ जो होगा एक बार और देख करके सभी पेपर्स के लिए जो आपने सजेस्टेड लिटरेचर और रिसोर्स वगैरह हो वो डॉक्टर साहब लोगों के सामने चाहें तो बता दें, और डॉक्टर साहब लोगों से अभी या बाद में जो है ले लीजिएगा, क्योंकि हर पेपर के साथ में आपको सफिशिएंट जो है स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स और रिसोर्सेज रिकमेंड करने हैं। उसमें सर मोस्टली ये है, प्रैक्टिकली बात तो यह है कि लड़का हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में। हाँ, वो कल भी बात हुई थी कि बच्चा तो फ्री है कहीं से भी पढ़ने के लिए और कहीं किसी भी उसमें मीडियम में लिखने के लिए, लेकिन आप जो है केवल स्टैंडर्ड लिटरेचर ही रिकमेंड करेंगे जो है, ऐसी कुलपति जी की भी अपेक्षा है जो है। स्टैंडर्ड में सर इंग्लिश में जो फर्स्ट कोर्स है हमारा उसके लिए इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन बाई SR रेड्डी, ये पुराने लेखक हैं और इनका कंटेंट भी बहुत अच्छा रहता है, कल्याणी पब्लिशर से है, ये पहले कोर्स का है। और सेकंड जो बुक्स है वो प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी की है, ये भी बाई PY रेड्डी एंड GH रेड्डी साहब की है, ये भी प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी।
और थर्ड जो ये क्रॉप प्रोडक्शन वाली जो बुक है उसमें है प्रोडक्शन ऑफ फील्ड क्रॉप। ये अच्छी बुक है, आईसीआर के इसमें लेखक हैं, जिसमें भाई टी.के. वॉल्फ एंड डॉक्टर एम.एस. किफ्स करके हैं, और इसमें दोनों अलग अलग बुक्स हैं। और फर्स्ट प्रैक्टिसेस ऑफ वीड मैनेजमेंट बाई ओपी गुप्ता, ये पुरानी किताब है और न्यू एडिशन में भी आ रही है। मोस्ट तब भी इसी को लाया करते थे, ओपी गुप्ता जी को पढ़ा करते थे। और एक ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन है, ये अच्छी किताब थी, प्रिंसिपल्स ऑफ वीड साइंस बाई बी.एस. राव। ये दो किताबें वीड मैनेजमेंट में थी। और एक है साइंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ये साइंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन बाई जी.एस. तोमर एंड एस.पी.एस. तोमर और एस.एन. खजांची। ये इनकी तीन राइटर हैं, इनकी खरीफ और रबी दोनों की ही बुक्स हैं, इंग्लिश में ही हैं। दोनों और एक है एग्रोनॉमी एट ए ग्लांस, पी.एल. मालीवाल, ये भी ठीक किताब है। और इस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो बहुत ज्यादा राइटर नहीं है। अभी कल्याणी पब्लिकेशंस की एक ही बुक्स आई है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है वो। इसमें डॉक्टर साहब लोगों से ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो है जरा सजेशन ले लीजिएगा। और दूसरा डॉक्टर साहब ई रिसोर्सेज अगर हो, कहीं आईसीआर के हों, एनपीटेल के हों, या और कोई एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जहां पर इन पेपर्स के लिए जो है बच्चे एक्सेस कर सकें, जो है फैकल्टी मेंबर्स एक्सेस कर सकें, वो रिसोर्सेज भी डालने हैं। हाँ, तो जो अब ये इसमें हमारा सहयोग कर सकते हैं जो हमारे सम्मानित एक्सपर्ट महानुभाव हैं, बिल्कुल एक्सपर्ट भी, और बाकी आप अपने इंटरनल जो है ये जो अजीत मल में फैकल्टी मेंबर हैं, इनसे भी सहयोग लीजिएगा। जी जी जी। तो ये रिसोर्स हिंदी लिखेंगे और थोड़ा हमारी हेल्प भी कर दें। मैंने डॉक्टर साहब की अपनी लिस्ट बना ली है बुक की, मैं डॉक्टर साहब को भेज दूंगा। जी सर, ये सिलेबस और ये टेक्स्ट बुक्स का डिटेल हमें क्या यूनिवर्सिटी की किस मेल पर भेजना होगा? मैं प्रोफेसर राम कुमार सिंह डॉक्टर एमपी सिंह को पूरा कंटेंट भेज दूंगा। जी सर। ये एमपी सिंह जी इसके बीओएस के मिनट्स, उसके पीछे सिलेबस में फाइनल सिलेबस, और हर पेपर का जहां सिलेबस एंड हो रहा है थ्योरी और प्रैक्टिकल का, उसके बाद में सजेस्टेड लिटरेचर, ये सारा तैयार करके सिंगल पीडीएफ फाइल में आपको रजिस्ट्रार को भेजना है। जो है आप एक्स्ट्रा चाहें तो मुझे भेज दीजिएगा, लेकिन रजिस्ट्रार को कम्युनिकेट करना है ये, और कल शाम तक का समय है आपके पास। जी सर, ये अच्छा। और अब देख लीजिएगा जो स्टेट गवर्नमेंट वाले में गलतियां हैं, आपका बिल्कुल परफेक्ट आए जो है, उसमें जो है कहीं कोई जो है मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि वहां से जो आया है उसमें काफी मिस्टेक्स मिल रही हैं जो है। हाँ, उसमें मिस्टेक है, हम उससे इम्प्रूव करके भेजेंगे। जैसे मैंने बताया एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग पे निगाह डाली तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन उसमें लिखा हुआ है प्रोटेक्टेड कंट्रीब्यूशन। तो जी। पहले बार ही स्ट्राइक किया जो है, तो इस तरीके से काफी मिस्टेक हैं। अब ये सब जब कंपाइल करके एग्रीकल्चर का बने तो उसके ऊपर ये क्रेडिट वाला जो भी है वो डीन साहब के साथ आप भी डिस्कस कर लेना। हाँ, और अच्छा बस ये बताया डॉक्टर साहब कि ऐसे कोई कंसर्न है जो इसमें लग रहे हैं कि वहां से जो क्रेडिट स्ट्रक्चर है या कहीं कोई कंटेंट है ए पेपर में होना चाहिए लेकिन बी में प्लेस्ड है, इस तरीके के भी पॉइंट्स अलग नोट करिएगा और अलग उसको भेज दीजिएगा, ताकि जो भी इनकी स्टेट लेवल की कमेटी बनी थी उसको इस विश्वविद्यालय की तरफ से भेज दिया जाए कि हमारी जो बीओएस है उसने ये चीजें पाई हैं, आप बिफोर इम्प्लीमेंटेशन इस चीज को जरा सा ध्यान से देख लें, जो है रिव्यू कर लें। तो हम अभी अपने स्तर से उसको संशोधित तो नहीं करें जब तक केवल नहीं, क्रेडिट वगैरह संशोधित मत करिएगा जो है, और जो कंटेंट प्लेस्ड है वो भी नहीं, लेकिन उसको पॉइंट अलग बना के जरूर जो है लिख लीजिएगा, ताकि वो जो भी स्टेट लेवल की कमेटी थी उसको हम लोग बताएंगे इम्प्लीमेंटेशन के पहले, अगर वो चाहें जो है, वो हम लोगों की यूनिवर्सिटी से बड़े हैं तो वो चाहें जो है तो उसको अपना जो है इनकॉर्पोरेट कर लें, लेकिन हमको अपनी चिंता और अपना जो विजन है वो उनको बता देना है।
जी सर, तो जो मात्र केवल ग्रामेटिकल मिस्टेक को करेक्ट करके और बाकी जो इम्प्रूवमेंट हैं वो अलग एक पेपर पर लिख करके प्लस करें हाँ उसमें बाकी, लग, हाँ वो अलग अलग जो है, और बाकी उसको ऐसा रहने दें। हाँ बाकी ऐसे रहने दीजिएगा। और ये बस जो है, जब डॉक्टर साहब लोगों से सारा लिटरेचर आ जाए तो आप जो जी है ये जो अभी आपके पास पीडीएफ फॉर्म में है, इसको क्रॉप कर लीजिएगा, केवल अपने एग्रोनॉमी वाले पेजेस रखिएगा, फिर उसको वर्ड में कन्वर्ट कर लीजिएगा। वर्ड में कन्वर्ट कर लेंगे तो आप जो चाहें वो चीज ऐड कर सकते हैं। तो ये बुक्स वगैरह और ई रिसोर्सेज सब जो है अप्रोप्रिएट प्लेस पे सब इंसर्ट कर दीजिएगा। जब आपका ड्राफ्ट फाइनल हो जाए तो फिर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दीजिएगा। जी सर, ठीक सर, उसको करके फिर हम भिजवा देंगे। ठीक, हाँ एक बार डीन साहब को पूछ लीजिए अगर कनेक्ट हो सकते हैं, और उसके बाद में जो है सारे इश्यूज टेकअप हो गए हो तो फिर मीटिंग की समाप्ति की घोषणा करें। डीन साहब, डॉक्टर एमपी यादव सर लाइन पे हैं या नहीं? नहीं, जुड़े तो हैं, लेकिन वो हमें लग रहा है अनम्यूट नहीं कर पा रहे। वो ये कह रहे हम आपको सुन पा रहे हैं, हमारी आवाज नहीं जा रही है आप तक। नहीं तो वो अपने को अनम्यूट ही नहीं कर रहे हैं भाई, जो है वो तो हम लोग यहीं से देख रहे हैं जो है। जब वो अनम्यूट करेंगे तब उनकी आवाज हम लोगों के पास तक आएगी। फिर भी उनका फोन आ गया। सर मेरी आवाज पहुंच रही? हाँ आ रही। सर मैं ये कह रहा था कि जो नई शिक्षा नीति है, आपकी आवाज आ रही है? जी जी, इसमें एक सेक्शन ये भी है कि फर्स्ट ईयर लड़का अगर करेगा तो सर्टिफिकेट कोर्स होगा, सेकेंड ईयर करेगा। हाँ वो तो डॉक्टर साहब इस कोर्स में नहीं, वो तो मास डिसीजन होगा हर कोर्स में जो है। हाँ अगर फर्स्ट ईयर के बाद एग्जिट कर गया तो ही विल बी गिवन सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर के बाद एग्जिट कर गया तो ही विल बी गिवन डिप्लोमा, और फुल टेनोर अगर उसने जो है वो किया तो उसको डिग्री मिलेगी। और एग्जिट कर गया उसके बाद में कितने भी साल बाद फिर वापस आए, फिर एडमिशन ले ले जो है, और उसके बाद उस कोर्स को कंटिन्यू कर दे। सारे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, और किसी कोर्स को कंप्लीट करने की अब कोई टाइम लेंथ नहीं होगी। जैसे पहले हम लोगों का था कि 4 साल का कोर्स है, उसको हर हालत में 7 साल में कंप्लीट करना होगा। ये सारे बैरियर्स हटा लिए गए हैं। ओके सर, ठीक है सर, देखिए आगे कितना सक्सेस होता है। हाँ हाँ, ये तो भाई बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल वो है जो है। अभी तो ये कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा मॉडल है एंड इट विल बीट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, लेकिन अब जब जमीन पे आएगा जो है तब पता चलेगा सब कुछ। लेकिन चूंकि भाई गवर्नमेंट का विजन है तो हम लोग होप करते हैं कि कुछ मिरेकल होना चाहिए। होगा सर, अच्छा ही होगा। डॉक्टर एमपी सिंह आए नहीं सर, इसको समाप्त किया जाए। हाँ डॉक्टर एमपी सिंह जी, हाँ सर मेरी बात हुई थी। एमपी सिंह जी आप जो है समाप्त करें और उसके बाद में समाप्त कराएं। एमपी सिंह जी आप अपने को अनम्यूट कर लें, और अब आप जो है समाप्त करके जो है मीटिंग समाप्ति कराएं। हाँ सर, वो यही कह रहे थे, मैंने आपकी पूरी मीटिंग सुना है, लेकिन मेरी आवाज आप तक नहीं आ रही है। मैंने आपकी पूरी मीटिंग, चलिए वो हम अभी बाद में डॉक्टर साहब से बात करेंगे, क्योंकि उनको बहुत सारी मीटिंग में रहना है। इस मीटिंग को आप जो है समाप्त करके समाप्त कराएं। ठीक है, धन्यवाद। और हमारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने अपना करके जो है इसमें हमारी DOS में सहयोग किया, जिसमें प्रोफेसर RK सिंह साहब हैं, एक्स डीन साहब डॉक्टर रघुवीर सिंह साहब, डॉक्टर रामप्यारे जी हैं, डॉक्टर DD यादव जी हैं, और हमारे जो है सभी सम्मानित जो है डॉक्टर दुबे जी हैं,
और आपके कोऑर्डिनेशन में सर सभी ने इस मीटिंग को सफल बनाया और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आप सभी के आए और विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंगली हम सभी उसको कंपाइल करके आपको सर भिजवा देंगे। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ, अब MP आता